हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आप लोगों को पता है यूपी की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है और आज से आपका चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गया है और ये चॉइस फिलिंग आपका 7 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग काफी परेशान हो रहे होंगे जिसको कॉलेज नहीं मिला है। वो अपने चॉइसेस को लेकर के काफी कंफ्यूज हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो उसका एक आइडिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मैं लाइव आऊं, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने काफी कोशिश किया बट लाइव नहीं आ पा रहा हूं। एक्चुअली एरर आ रहा है उसमें। तो कोशिश करेंगे कि आगे अगर कुछ चीजें सही हुई और मैं लाइव आ पाया आप लोगों के लिए तो कोशिश करूंगा लाइव आकर के भी कुछ चीजें डिस्कस करूं। लेकिन अभी जितना मुझे सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर के आप लोगों को बताना है कि चॉइस फिलिंग को लेकर के दो तरह की कैटेगरी है और कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं उनका भी एक आइडिया होना चाहिए। तो उसका एक आइडिया मैं आपको दूंगा और उस हिसाब से आप लोग अपने सेकंड राउंड की चॉइसेस को रख सकते हैं। देखिए, एक तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली और जिनके मार्क्स कम थे और वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स थे, आइदर मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी। जैन माइनॉरिटी में एक मेडिकल कॉलेज है टीएमएमसी मुरादाबाद और बाकी जो है 4 मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी में है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके मार्क्स कम है, 200 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स हैं, मेनली 250 के नीचे किसी को कॉलेज नहीं मिला यूपी में फर्स्ट राउंड में, तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड राउंड में भी आपको नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे। तो आप अब माइनॉरिटी का फायदा उठाइए अपना और उस हिसाब से अपनी चॉइसेस को डालिए। तो चॉइसेस डालने के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स और जैन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जैन स्टूडेंट हैं तो आप टीएमएमसी मुरादाबाद की माइनॉरिटी वाली ऑप्शंस को पहले नंबर पे डालिए और उसके बाद में टीएमएमसी मुरादाबाद की नॉन माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस को सेकंड ऑप्शंस में डालिए। उसके बाद में आप बाकी कॉलेजेस के ऑप्शंस डाल सकते हैं सर। और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो सीट खाली है वो है एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में माइनॉरिटी में 30 सीट्स खाली है और नॉन माइनॉरिटी में 27 सीट्स खाली है। तो इस हिसाब से आपके पास में ऑप्शंस है। तो आपके मार्क्स जो भी मार्क्स हैं और आप बिंग ए मुस्लिम आप इस माइनॉरिटी का फायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा माइनॉरिटी वाली ऑप्शंस पहले डालिए, फिर सेकंड नंबर पे एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा नॉन माइनॉरिटी वाली ऑप्शंस डालिएगा। 2 ऑप्शंस आते हैं माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मैं अगर आपको बताऊं तो जो खाली है सीट आपका कैरियर में खाली है, माइनॉरिटी में 8 सीट्स खाली है। उसके बाद इंटीग्रल में आपका 3 सीट्स खाली है और एरा में माइनॉरिटी में 0 सीट्स खाली है। लेकिन अब इसमें ऑप्शंस कैसे डालें आगे, तो पहले नंबर पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने डाल दिया और एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा माइनॉरिटी, चूंकि इसमें सीट ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे डाला एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा नॉन माइनॉरिटी, क्योंकि नॉन माइनॉरिटी में भी यहाँ पे सीट्स ज्यादा है। तीसरे नंबर पे आप डाल सकते हैं कैरियर माइनॉरिटी, उसके बाद आप डाल सकते हैं इंटीग्रल माइनॉरिटी, उसके बाद एरा माइनॉरिटी और फिर इसके नॉन माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस को आपको डालना है। राइट, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि एरा माइनॉरिटी में 0 सीट खाली है एज माइनॉरिटी में, तो आपको इसमें मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ नॉन माइनॉरिटी की सीट्स इसमें खाली है तो जो नॉन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें आ सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटी में कुछ स्टूडेंट्स अगर अपग्रेड करा रहे हैं या ये कॉलेज नहीं ले रहे हैं तो वो सीट्स एज सच क्या होगी, खाली होगी काउंसलिंग के दौरान। तो अगर माइनॉरिटी में सीट बचेगी आएगी तो वो आपको मिल सकता है। तो ऐसे ही माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को रखना है जिनके मार्क्स 250 से कम है या 300 से कम है या जिनको लगता है कि उनको 100% सीट चाहिए। तो माइनॉरिटी का फायदा उठाते हुए वो एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा माइनॉरिटी, उसके बाद एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा नॉन माइनॉरिटी, उसके बाद कैरियर माइनॉरिटी, उसके बाद में इंटीग्रल का माइनॉरिटी, उसके बाद में आपका एरा का माइनॉरिटी, फिर आप डाल सकते हैं कैरियर नॉन माइनॉरिटी, उसके बाद आप डाल सकते हैं इंटीग्रल का नॉन माइनॉरिटी, फिर एरा का नॉन माइनॉरिटी। ये आप पहले डालेंगे। इसके बाद में बाकी
जो कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम गई थी, लाइक श्री वेंकटेश्वर, वरुण अर्जुन, इनको भी डाल सकते हैं क्योंकि इनमें भी सीट अभी खाली है। वेंकटेश्वर में आपकी 9 सीट्स खाली है, वरुण अर्जुन में 8 सीट्स खाली है, तो ये आप डाल सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं केएम मथुरा। केएम मथुरा में भी सीट्स अच्छी खासी खाली है, लगभग अगर मैं आपको बताऊं केएम मथुरा में 16 सीट्स खाली है, 16 सीट्स। उसके बाद सरस्वती उन्नाव में 19 सीट्स खाली है। तो इसी तरह से जो बाकी कॉलेजेस है नॉन माइनॉरिटी के, ज्यादा से ज्यादा उसमें 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, इतना ही सीट खाली है। इससे ज्यादा सीट्स खाली होने का मतलब ऐसा कुछ वेबसाइट में नहीं है। अब अगर कुछ लोग अपग्रेड करा रहे हैं तो वो अपग्रेड वाली सीट खाली होगी तो उनमें भी बच्चे आ सकते हैं। तो आप इस हिसाब से डालिएगा कि जिस जो मतलब आपके मार्क्स हैं, मान लिए आपके मार्क्स हैं 350, तो 350 वालों को ये करना है कि 300 से नीचे कट ऑफ किसकी गई थी फर्स्ट राउंड में, उन कॉलेजेस को आप पहले डालिएगा। तो हो सकता है आपके मिलने के प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस आपको बता दिए कि जो लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जैन स्टूडेंट्स हैं वो लोग अब माइनॉरिटी का फायदा उठा लीजिए। भले ही फीस ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स इस फीस को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप इन माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस को पहले डालिए, ताकि फर्स्ट राउंड के तरह ऐसा ना हो कि कट ऑफ और इंक्रीज होगी, ये आपको ऑब्वियसली पता है, और आप कॉलेज लेने से या आपको कॉलेज मिलने से आप फिर पीछे हो जाएं। तो मुस्लिम स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में एफएच मेडिकल कॉलेज, आगरा माइनॉरिटी ऑप्शंस पहले डालिए। फिर बाकी जो मैंने आपको कैरियर और इंटीग्रल और एरा, इनकी माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस, फिर इनके नॉन माइनॉरिटी वाले ऑप्शंस आपको बताएं। फिर कुछ कॉलेजेस आप चाहें तो जिनकी कट ऑफ कम गई थी, लाइक वेंकटेश्वर, वरुण अर्जुन, है ना, जो है सरस्वती उन्नाव वगैरह, ये सारे कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। और बाकी एक आइडिया, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिले, तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफी ज्यादा हैं या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया, सीधे सेकंड राउंड में अप्लाई किए, तो उनका मार्क्स बहुत ज्यादा है। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेज आया, 500 प्लस वालों का भी मैसेज आया। तो 500 प्लस वाले स्टूडेंट्स अभी चिंता मत कीजिए, उनको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। बस फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी गई थी। जिस मेडिकल कॉलेज इसकी कट ऑफ 450 गई थी, तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड राउंड में जो है आपको वो कॉलेजेस मिल जो स्टूडेंट्स आप मान लिए फर्स्ट राउंड में 450 गई थी कट ऑफ, तो वो मान के चलिए कि सेकंड राउंड में वो 500 पे मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको डालना है। तो जिन कॉलेजेस की कट ऑफ 400 गई, तो हो सकता है सेकंड राउंड में 450 वाले को मिल जाए। तो आपको ऐसे रखना है कॉलेजेस पहले कि जो कॉलेज की कट ऑफ आपकी मान लिए आपके मार्क्स 500 है, तो आप 50 नंबर अपना कम कीजिए। उसके नीचे जितने कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी, उन कॉलेजेस का आप जो है ऑप्शंस पहले डालिए। तो इस कट ऑफ का भी जो वीडियो मैंने आपके लिए प्रॉपर बना रखा है, वो वीडियो आप लोग जाकर के देखिए और उसके बाद में आप कॉलेजेस डालना स्टार्ट कीजिए। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि 500 प्लस मार्क्स हैं, तो 450 नंबर जिस कॉलेज का कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, उनको आप पहले डालिए, उसके बाद में बाकी कॉलेजेस के ऑप्शंस डाल सकते हैं आप, राइट। तो ऐसे ही कुछ आपके ऑप्शंस डालने हैं। सुभारती में सीट बची हुई है आपका 11 सीट्स, SRMS ब्रेडी में 14 सीट्स, है ना, शारदा में आपका 5 सीट्स बचा हुआ है, सरस्वती उन्नाव में 19, सरस्वती हापुड़ में 18, रोहेलखंड में आपका 13 सीट्स बचा हुआ है, रामा हापुड़ में 13 सीट, रामा कानपुर में 7, राजश्री में 5, प्रसाद में 9, निम्स में 8 सीट्स बचा हुआ है, नारायणा कानपुर में 6 है, मुजफ्फरनगर में 4, मायो बाराबंकी में 1, के मथुरा में 16, केडी मथुरा में 3 सीट्स। मतलब कुछ ऐसे ही सीट्स हैं, बहुत ज्यादा सीट्स नहीं बचे हैं, 8, 9, 10, ज्यादा से ज्यादा 15, 16 ऐसे ही सीट्स बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा सीट अगर देखा जा रहा है तो सरस्वती उन्नाव में देखा जा रहा है कि सरस्वती उन्नाव में 19 सीट्स और केएम मथुरा में 16 सीट्स नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, इनमें खाली है। क्योंकि कुछ रीजंस ये भी आए थे इन मेडिकल कॉलेज में कि दे आर आस्किंग सम एक्स्ट्रा फीस फॉर द हॉस्टल। तो आप लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि भाई जिनको
माइनॉरिटी के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं या जिनको नॉन माइनॉरिटी में नहीं ऑप्शंस आ रहा है, तो नॉन माइनॉरिटी में थोड़ी फीस ज्यादा हो जाएगी, हॉस्टल ज्यादा लग के, तो आप ये कॉलेजेस ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको बहुत प्रिसाइज वे में चॉइसेस रखने हैं कि पहले उन कॉलेजेस को दीजिए जिनके मिलने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा हैं। कम मार्क्स वाले के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी का फायदा उठा लीजिए आप लोग। अगर नॉन माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि जिसका कट ऑफ अगर फर्स्ट राउंड में 300 गया है तो वो कॉलेज 450 के आसपास में या 400 के आसपास में जो है सेकंड राउंड में मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप अपने हिसाब से कॉलेजेस डाल सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया। बाकी जिनके मार्क्स कम है तो वो नीचे वाले कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ कम गई थी वो पहले डालिए, उसके बाद बाकी कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो है आप लोग एमबीबीएस जिनको भी लेना है तो आप सारे ऑप्शंस डाल दीजिए, सारे मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन डालिए। पहले आप वही कीजिएगा जो आपके मार्क्स पे मिलने के चांसेस है उनको पहले दीजिएगा, फिर बाकी कॉलेजेस आप दीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 300 है तो आप ये मान के चलिए कि 500 जो जिस मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ गई थी, लाइक शारदा, या 450 जिसकी कट ऑफ गई थी, तो वो कॉलेजेस आपको सेकंड राउंड में नहीं मिल सकते, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में दे करके कोई फायदा भी नहीं है, तो उनको आप लास्ट में दीजिएगा। तो पहले उन्हीं कॉलेजेस को देना है जो आपको मिल सकते हैं, उसके बाद बाकी दे सकते हैं। तो यही ओवरऑल मुझे बताना था आप लोगों को। बहुत ज्यादा इसमें जो है सीट्स के रिगार्डिंग भी, ओवरऑल सीट्स के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, क्योंकि जो भी सीट्स खाली है या तो वो अपग्रेड में बच्चे जा रहे हैं या उन बच्चों ने सीट्स छोड़ दिया कुछ बच्चों ने, तो जिसके वजह से अभी मतलब वो नॉन रिपोर्टेड सीट्स की और आप जो है लिस्ट जाकर के देख सकते हैं वेबसाइट में, जो है अलॉटेड सीट्स के ऑप्शंस में जो जाइएगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा, यूपी नीट की वेबसाइट पे पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। तो सीट्स बहुत ज्यादा खाली नहीं है, इसलिए ज्यादा रिस्क ना लेते हुए पहले आप उन्हीं कॉलेजेस को डालिए जो आपको मिल सकते हैं। माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अगर 100% सीट चाहिए तो आपको माइनॉरिटी के ऑप्शंस डालने होंगे। फर्स्ट राउंड में कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं डाला, मार्क्स कम होते हुए भी, तो उनको कॉलेजेस नहीं मिले। अब अगर आपने चूक करी तो फिर कॉलेज मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो चॉइसेस वाइजली डालिए। मुस्लिम स्टूडेंट्स अपने माइनॉरिटी स्टेटस का फायदा उठा सकते हैं माइनॉरिटी वाले कॉलेज पहले डाल करके, और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस को पहले डाले जिनकी कट ऑफ आपके मार्क्स से कम गई थी फर्स्ट राउंड में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अब चॉइस फिलिंग करने में इजी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।